आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। नया साल मनाए लेकिन सिर्फ घर पर। कोरोना का पुनः प्रकोप, 71 दिन में सबसे ज्यादा मरीज। श्रीनगर में 3 आतंकवादी मारे गए। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत। नए साल में बाढ़ पीड़ितों के लिए अनुदान का तत्काल वितरण। बढ़े हुए जीएसटी टैक्स में कम करने की मांग। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। समाचार विस्तार से। नए साल की शुरुआत होने में चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में सभी की उत्सुकता बढ़ गई है। दुनिया 2021 को अलविदा कहने और नए साल 2022 के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के कारण नए साल की पूर्व संध्या के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए मनाते हैं नया साल, लेकिन यही तस्वीर शायद घर पर ही देखने को मिली। पिछले साल को अलविदा कहने का रिवाज सालों से चला आ रहा है। इसके लिए कई जगहों पर पार्टियों और जल्लोशी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। होटल व्यवसायी मुख्य रूप से इस पर ध्यान देते हैं। मकसद इसके जरिए नया जोश पैदा करना है। हालांकि भारी भीड़ जमा होने और नामजप करने से कोरोना के और फैलने का खतरा है, इसलिए सरकार ने अब इस पर सख्त पाबंदियां लगा दी है। ऐसे में नए साल का स्वागत असमंजस में है। जल्लोश के अवसर पर शराब और मांसाहारी का सेवन भी फलता फूलता प्रतीत होता है, इसलिए यह त्योहार इस उद्योग के व्यापारियों के लिए दावत है। हालांकि कर्फ्यू ने इस सभी उद्योगों पर दबाव डाला है, इसलिए नए साल का जश्न मनाने के बजाय इसे घर में ही शांति से मनाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना का पुनः प्रकोप, 71 दिन में सबसे ज्यादा मरीज। देश में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में आज रात से सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर नाटकीय रूप से बढ़ गई है। एक दिन में मरीजों की संख्या में 27% और पिछले 3 दिनों में मरीजों की संख्या में 2.6 गुना की वृद्धि हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,700 मरीज मिले हैं। पिछले 71 दिनों में सबसे ज्यादा मरीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में सबसे अधिक प्रकोप देखे गए हैं। देश में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है। ओमिक्रॉन 22 राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा है। इन राज्यों को कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। श्रीनगर में 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने गुरुवार रात श्रीनगर शहर के बाहर पंत चौक इलाके में एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पंथा चौक इलाके की एक इमारत में कुछ आतंकवादी है। तदनुसार पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया और चरणों में आगे बढ़े। इस बीच इमारत में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1 जवान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी। आगामी गोलीबारी में इम्ती में छिपे 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। बाद में पता चला कि पीड़ितों में से एक 13 दिसंबर को पुलिस बस पर हुए हमले में शामिल था। 13 दिसंबर को श्रीनगर के पास एक हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 11 अन्य घायल हो गए थे। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है, इसलिए नए साल में उपभोक्ताओं के पास सोना खरीदने का सुनहरा दौर होगा। सोने की कीमत जो पिछले महीने 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी, अब शुक्रवार को 49,000 रुपये पर आ गई है। चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है।
मौजूदा शादी के दिन उपभोक्ताओं के खरीदारी की ओर रुख करने से कारोबार बढ़ने की संभावना है। ग्राहकों के पास नए साल के उपहार के रूप में सोने और चांदी के गहने खरीदकर नए साल का आनंद लेने का अवसर है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजार में उपभोक्ताओं ने इसकी मांग करना शुरू कर दिया है। कारोबारियों को भी मौका मिला है क्योंकि उपभोक्ता सोना चांदी की खरीदारी को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। सोने की कीमतों में गिरावट कोलार इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी और कुछ दिनों तक सोने की कीमतों में गिरावट जारी रहने से खरीदारी में तेजी आने की संभावना है। नए साल में बाढ़ पीड़ितों के लिए अनुदान का तत्काल वितरण। पिछले साल की बाढ़ से प्रभावित लोगों को नए साल की शुरुआत में तुरंत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल ने दी है। उन्होंने कहा कि बेलगाम, बागलकोट और कारवार जिलों में हुए नुकसान की समीक्षा के बाद उचित अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जिलों के संबंधित जिला कलेक्टरों से चर्चा कर तत्काल अनुदान वितरण की व्यवस्था की गई है। बेलगाम जिले में किसानों के साथ साथ संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कों की मरम्मत और बस स्टैंडों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मकान गिरने से विस्थापित हुए परिवारों को तत्काल राहत मुहैया कराई जाए। बढ़े हुए जीएसटी टैक्स में कम करने की मांग। बुनकर, व्यापारी और संबंधित कारीगर मुश्किल में हैं क्योंकि कपड़ा, परिधान और जूते पर वस्तु एवं सेवा कर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। बेलगाम ट्रेडर्स फोरम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी वृद्धि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। बेलगाम ट्रेडर्स फोरम के अध्यक्ष सतीश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को बेलगाम के आयकर विभाग के जीएसटी सेवाओं के मुख्य आयुक्त बसवराज नलगावे को बयान प्रस्तुत किया। आयुक्त नलगावे ने बयान को स्वीकार किया और गवाही दी कि इसे तुरंत केंद्रीय विभाग को भेजा जाएगा। टैक्स बढ़ने से कारोबार पर दबाव बढ़ेगा, इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के हित में युद्ध स्तर पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिसका विवरण बेलगाम ट्रेडर्स फोरम द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जारी बयान में दिया गया है। कमिश्नर नलगावे को बयान पेश करते हुए सतीश तेंदुलकर के साथ शेवंतीलाल शाह, राजेंद्र जोशी, विकास कलगड़गी, राजू खोड़ा समेत मंच के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की सड़कों की हालत खस्ता है, इस पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। वकीलों ने मांग की है कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि समाहरणालय परिसर से चवाट गली तक जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है। यहाँ दैनिक कार्य के लिए आने जाने वाले नागरिकों का समार चल रहा है। वाहनों में भी भीड़ रहती है। सरकारी कामों के लिए अधिकारी भी यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए दिक्कतें आ रही है। वकीलों ने मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत की जाए। इस अवसर पर अन्ना साहेब घोड़पड़े, यस्सी पाटिल और अन्य वकील मौजूद थे।
संस्कृत भारती संस्था की ओर से गीता जयंती समारोह। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करने वाली संस्था संस्कृत भारती की ओर से हाल ही में गीता जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम अनगोल के संत मीरा विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी मोक्षात्मानंद महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संभागीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य रविंद्र एवं स्वाति जोग वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने गीता जयंती का महत्व समझाया। कार्यक्रम का संचालन मल्लिकार्जुन हलीजोल और लक्ष्मी कुलकर्णी ने किया। इस कार्यक्रम में संस्कृत भाषा के प्रेमी और व्यवसायी उपस्थित थे। हिंदू जनजागृति समिति से नववर्ष गुड़ी पड़वा को मनाने की अपील। भारत जैसे जैसे आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, भारतीयों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस प्रथा के कारण हमारी मूल हिंदू संस्कृति लुप्त होती जा रही है। मनोरंजन के रूप में या शौक के रूप में हम 31 दिसंबर की रात को नए साल की पूर्व संध्या के लिए तैयार हो जाते हैं और मध्यरात्रि उत्सव में स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारी संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार नया साल चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा के दिन होता है। इस दिन को नए साल के रूप में मनाएं और आनंद लें, ऐसी अपील हिंदू जनजागृति समिति की ओर से की गई है। 1 जनवरी ईसाई नववर्ष की शुरुआत है। आज सब ईसाई राष्ट्र विश्व में बहुसंख्यक है और ये राष्ट्र विश्व के अधिकांश देशों पर हावी है। उनकी संस्कृति की पगड़ी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसलिए एक गलत धारणा है कि 1 जनवरी विश्व नववर्ष है, लेकिन इसमें से नई पीढ़ी हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा शुरू कर रही है और इसे मनाया जाना चाहिए। हिंदू जनजागृति के प्रवक्ता सुनील घनवत ने अपील की। बेलगाम जिले में बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 109 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 97 कांग्रेस उम्मीदवार थे। धज्जत को सिर्फ 1 सीट मिली। नतीजतः क्षेत्रीय दलों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। इस बीच 94 निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं। जिले के 16 स्थानीय निकायों के लिए 27 दिसंबर को चुरशी में मतदान हुआ था और गुरुवार सुबह से ही नतीजे सुर्खियों में है। तालुका में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। नतीजे सुबह 10 बजे के बाद घोषित किए गए। दोपहर 3 बजे तक सभी स्थानीय निकायों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और मामला साफ हो गया है। बेलगाम जिले में बीजेपी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार चुने गए हैं। कुल 107 उम्मीदवारों ने कमल उतारा। कांग्रेस का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जिसमें कुल 97 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन भाजपा की तुलना में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन लड़ाई आश्वस्त करने वाली रही है। बेलगाम सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक सरकार ने कोरोना की पृष्ठभूमि में बाछी में नाका स्थापित किया है। करीब 7 महीने से ये जगह सुरक्षा के घेरे में है। हालांकि रुक रुक कर होने वाले कोरोना की घटनाओं में कमी के कारण सुरक्षा बनाए रखी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में वाहनों को छोड़ा जा रहा था। हालांकि नए साल की पूर्व संध्या पर गुरुवार से शिनोली क्षेत्र से आने वाले यात्री वाहनों को रोक दिया गया। इससे यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। शिनोली से कुछ रिक्शा वापस भेजे गए। नतीजतः ऑटो रिक्शा चालक ने शिनोली में कुद्रेमनी बस को रोकने का प्रयास किया। शिनोली चंदगढ़ क्षेत्र के यात्री कुद्रेमनी बस से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। बस रुकी तो छात्रों को जोरदार धक्का लगेगा। शिनोली क्षेत्र से छात्र और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बेलगाम आते हैं। यात्री वाहनों को रोका गया तो वह चपेट में आ जाएंगे। इससे यात्री वाहनों के लिए अनुमति की मांग की गई है। बिजगर्नी ग्राम पंचायत चुनाव में महेश पाटिल और गायत्री सुतार की जीत। एलेबेल के वार्ड नंबर 5 में बिजगर्नी ग्राम पंचायत चुनाव में महेश पाटिल और गायत्री सुतार ने जीत हासिल की है। गुरुवार को चुनाव परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किए गए थे। महेश पाटिल 324 मतों के अंतर से जीते, जबकि गायत्री सुतार निर्विरोध निर्वाचित हुई। वार्ड संख्या 5 में मतदाताओं ने 27 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें 91% मतदान हुआ था। इस चुनाव में महेश पाटिल को 324 वोट, दत्तोपंत मरगाले को 178 वोट और ज्योतिबा पाटिल को 65 वोट मिले थे। महेश पाटिल 146 मतों के अंतर से जीते। यूथ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश किया। शेख राशिद के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों की एक टीम के बाद भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से हराकर एशिया कप क्रिकेट अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। शारजाह में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सलामी बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी और हरनूर सिंह के जल्दी आउट होने के बाद तीसरे नंबर के राशिद ने भारत की पारी को बचा लिया। उन्होंने 108 गेंदों में नाबाद 90 रन की पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके साथ विकी ओट्सवाल, कप्तान यश धूल और राज बावा शामिल थे, जिन्होंने भारत को 50 ओवरों में 8 विकेट पर 243 रन बनाने में मदद की। बाचीकर भट्ट दरब की बेट।
बेलगाम के 3 खिलाड़ियों ने सांगली में सूरज इंटरनेशनल फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। इन तीनों को गणमान्य व्यक्तियों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गिरीश बाचीकर ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 11वें स्थान पर रहे। उन्हें 1500 रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया गया। सारिका दरभा अंडर 15 आयु वर्ग में 4थे स्थान पर रही। साहिल भट्ट 5वें स्थान पर रहे। इन दोनों को 1000 रुपये के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।